हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को संस्कृत सब्जेक्ट के जो बी सेट है उनके प्रश्नों का उत्तर बताने वाला हूं। तो मिला लेना कौन कौन से प्रश्न आप लोगों ने सही बनाए हैं, कौन सा गलत है। चलो देखते हैं। तो देखो पहला क्या है, पहला यहाँ पे संधि बताना है ना। तो संधि विच्छेद करना है। दिक देखो पूरा जो दिया है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो अंडरलाइन वाला है उसी का बताना है। तो दिगंबरा का संधि विच्छेद करना है। तो इसका क्या होगा, दिक और नीचे में एक मात्रा इस तरीके से, फिर प्लस लगाना है, दिक धन अम्बरह, अम्बरह, ठीक है, पीछे में हलंत लगा देना है। तो जिन लोगों ने दिक धन अम्बरह लिखा है उनका 1 नंबर फिक्स हो गया। इसके बाद ख को देखो, कविरली, ये क्या कवि, ये अब पूरा पढ़ेंगे तो कविरली लिखती है ना, कविरली खती। तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पढ़ने में भी उटपटा है। चलो देखो, कवि कबीर लिखती, ठीक है। तो कबीर लिखती है, इसको देख लेते हैं। तो कबीर लिखती में कवि को कवि है, ठीक है, कवि को अलग करो तो कवि हो जाएगा, और प्लस लिखती को अलग कर दो। बस ऐसा ही लिखना है। जिन लोगों ने ऐसा लिखा है उनका आंसर सही है, ठीक है। अब ये मैं बता देता हूँ, ये जो दिक धन अम्बरा है ये जसत्व संधि है और ये रुत्व संधि है, ठीक है। नाम तो नहीं पूछा इस बार, सिर्फ इसका संधि विच्छेद करने के लिए लिखा है। तो संधि विच्छेद में पूरा नंबर दे देगा, नाम पूछा नहीं है, अपने हिसाब से नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जसत्व है और ये रुत्व संधि है। इसके बाद देखो यहाँ पे ये जो अंडरलाइन वाला है श्रुधन कत्वा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, श्रुत्वा हो जाएगा। बस ऐसा लिखना है, श्रुत्वा, ठीक है। इसका आंसर जिन लोगों ने श्रुत्वा लिखा उनका आंसर सही है। और ये क्या हो जाएगा, मनुष्य धन त्वा, तो ये हो जाएगा मनुष्यतम, मनुष्यत्वम, ठीक है, मात्रा पीछे में मनुष्यतम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जिन लोगों ने ऐसा लिखा उनका आंसर सही रहेगा। फिर 138 को देखो, 138, इसको क्या बोलते हैं, अष्टा 3 सधिकम शतम, ठीक है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, इसको जानते हो है ना। जिन लोगों ने सही लिखा उनका तो आंसर पूरा मिलेगा। और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, इसको 144 को चतुस है ना, चतुस चतवारी सधिकम शतम, ठीक है। एकदम आराम से बोल रहा हूँ, ये देख लेना, ठीक है। ये आसानी से मिल जाएगा। परीक्षा बोर्ड में मैंने पहले ही बता दिया था कि 101 से लेके आपको 150 तक के पढ़ना है। उसके ट्रिक को याद कर लेना, आसानी से बन जाएगा। तो ये तो बना ही होगा। चलो आगे देखो, यहाँ पे आते हैं, बालकेन वृक्षा गण्यन्ते, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये जो बालकेन है वो बालका हो जाएगा, ये हो गया बालका, ये हो जाएगा वृक्षान, ठीक है, बालका वृक्षान, और ये हो जाएगा गण्यति, ठीक है। तो बालका वृक्षान गण्यति हो जाएगा। और शिशु, और नीचे में देखो अगला जो है आपका ख वाला, तो शिशु स्वपिति, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, शिशुना, इसको लिखोगे तो इसको लिखोगे शिशुना, शिशुना सुपियते, शिशुना सुपियते, ठीक है। क्या हो जाएगा, शिशुना सुपियते हो जाएगा। इसके बाद समास विग्रह देख लेते हैं। समास विग्रह में ये जो अस्वस्थ है इसका समास विग्रह क्या होगा, न स्वस्थ। जिन लोगों ने ऐसा लिखा है न स्वस्थ, उनका आंसर सही रहेगा, ठीक है। और समास का नाम पूछेगा तो क्या बताना है, ये तत्पुरुष समास है। ये पीत दुग्धा क्या होगा, ये पीतम, ये हो जाएगा पीतम, पीतम दुग्धम, ठीक है, पीतम दुग्धम यया, देखो ये थोड़ा बड़ा होगा, पीतम दुग्धम यया स हो जाएगा, और ये बहुब्रीहि समास है। इसके बाद अगला देखो, इसके बाद ये ग का हो जाएगा धर्मस्य, धर्मस्य, ठीक है, धर्मस्य अर्थस्य, धर्मस्य अर्थस्य, ठीक है, धर्मस्य अर्थस्य, बस इतना ही होगा। और ये द्वंद्व समास है। अब यहाँ पे देखो
वाक्य संशोधित लिखित कह रहा है, वाक्य को संशोधित करके लिखना है कह रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी बदलना नहीं, सिर्फ पीछे के वाक्य को बदलना है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, खादसी लिखा है, तो ये हो जाएगा खादामी हो जाएगा, ठीक है, खादामी। यहाँ पे गच्छन्ति लिखा है, वो गच्छति हो जाएगा। पूरा सब सेम टू सेम रहेगा, बस पीछे की ही वाक्य बदलेगा, ठीक है, वाक्य नहीं शब्द। गतवान, गतवान का गतवती, गतवान का बस गतवती, बस इतना ही बदलेगा, बाकी सब सेम रहेगा। इसके बाद ये लकार है, लकार के प्रश्नों को देख लेना। लकार मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, इसमें क्या बताना है क्या देखना है ना, मैंने बता दिए थे कैसे बनाना है, लेकिन ज़्यादातर तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है, तो इसको देख लेना, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, प्रश्नों के उत्तर वाला है, ठीक है, प्रश्नों के उत्तर वाला तो नहीं देखने की जरूरत नहीं है। सूक्ति उक्ति ये सब बनाए भी होंगे, सब मैंने बताया था ना, और लेटर भी बताया था कौन सा आएगा, हमेशा अवकाश का आता है, कौन सा है मैं देख लेता हूँ इस बार, ये है अवकाश का ही, देखो ये भी अवकाश का ही, हर साल अवकाश का आता है, तो ये भी बना ही होगा। फिर यहाँ पे देखो संसारे कोस्पी वाला, ये है ना, ये भी आया है। निबंध भी है ना, महाकवि कालिदास का, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक एक अंक के जो प्रश्न है इनका उत्तर देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तीरथगढ़ जलप्रपात वर्तते कह रहा है, मतलब मुझे पता है कि तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है, तो मैं सीधा उत्तर ले दूंगा बस्तर में, ठीक है। वपु आख्याति, ये मुझे पता नहीं चला है, वपु का मतलब क्या होता है, इसका उत्तर मुझे पता नहीं है। ये यहाँ पे कौन सा अलग है पूछ रहा है ना, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वपु का अर्थ क्या होता है। इसका उत्तर जिसके पास होगा वो बता देना, ठीक है। अगला देखो, जनके इति पदे विभक्ति अस्ति, तो जनके में कौन सा विभक्ति है, जनके में कौन सा विभक्ति है, चतुर्थी, कौन सा था यार, चतुर्थी ले रहा हूँ, ठीक है, चतुर्थी नहीं सॉरी चतुर्थी नहीं है, सप्तमी है, ठीक है, सप्तमी विभक्ति। गोपाला सर्वदा सत्यम वदति, तो यहाँ पे अवयव पद बताना है, और मैंने अवयव पद बताया था, याद कर लेना, जिन लोगों ने याद किया है उनको पता होगा सर्वदा ही उत्तर आएगा। अब यहाँ पे देखो इतने सारे विभक्ति शब्द दिए हैं, अभितः, परितः, समया, निक्सा, हाँ, है ना, तो ये कौन सा विभक्ति है पूछ रहा है, कौन सा विभक्ति है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीया विभक्ति, ठीक है। कौन सा लेना है, द्वितीया विभक्ति हो जाएगा। चलो इसके बाद अगला देखो, द्वितीय विभक्ति के बाद, एक मिनट है ना, ये हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। अब हाँ, यहाँ पे सही जोड़ी मिलाव पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे अनु है, अनु मतलब उपसर्ग, तो उपसर्ग वाले शब्दों को ले लो, ठीक है, ये उपसर्ग हो जाएगा। मुझे जो पता है पहले मैं उसको लगा लेता हूँ। देखो बिलासा अदम्य वाला जो है साहित्य का आसित में आ जाएगा, ठीक है, और ये भी मुझे पता है कि त्वम करोसी जो है पर सवर्ण संधि है। अब बचा क्या है, कुर्वती और युष्मद बचा है, तो ये जो युष्मद है ये एक प्रकार का प्रत्यय है, तो प्रत्यय में ले लो, है ना, तो ये प्रत्यय हो गया। अब बचा क्या, कुर्वती, तो ये इसमें आ जाएगा, तो इस तरीके से मिलाना है। अब खाली स्थानों को देख लेते हैं, खाली स्थान में जो पता है उसको पहले देखेंगे। ये जो दा है और विभक्ति पूछ रहा है ना, दा योगे भाव क्या है, यहाँ पे विभक्ति है क्या, हाँ दा, तो ये एक प्रकार का क्या है, दा जो है ये विभक्ति है, सीधा पांचवा को इसमें ले लो, ठीक है, ये पांचवा हो गया। क्रीडम ये पहला हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे गलत होगा तो सही कर लेना। और इसके बाद है अलम कोलाहलेन, है ना, तो ये दूसरा का हो जाएगा। तीसरा पय, मतलब जल वाला जो बताया था ना, निशांते च पिबेत पया, है ना, पय मतलब पानी भी बोल सकते, पेय पदार्थ भी होगा। अब यहाँ पे देखो यथा बीजम तथा फलम, तो यहाँ पे तथा आ जाएगा चौथा में। तो इस तरीके से सभी का उत्तर लेना था, ठीक है। तो जिन लोगों ने ऐसा लिया उनका आंसर सही रहेगा, एक दो मुझसे गलत हो सकता है, जो गलत रहेगा सही उत्तर बता देना।